कल्पना कीजिए, आप भारत के प्राचीन भव्य मंदिरों की शिल्प कला देख रहे हैं या मिस्र के गगनचुंबी पिरामिडों की रहस्यमयी बनावट को निहार रहे हैं। इन प्राचीन संरचनाओं को देखकर क्या आपके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि क्या हमारे पूर्वज वास्तव में हमसे अधिक उन्नति कर चुके थे? क्या वे किसी ऐसी विज्ञान प्रणाली का उपयोग करते थे जिसे आज की आधुनिक सभ्यता समझ ही नहीं सकती? ये प्रश्न केवल आपकी नहीं है, यह रहस्य स्वयं धरती की गहराइयों में छिपा बैठा है। आज मैं आपको जिस सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ वह केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान के गंभीर मंच पर उठाया गया एक हाइपोथेसिस है, जिसे कहते हैं साइल्यूरियन हाइपोथेसिस। और इस पर विश्वास कीजिए, एक बार आप जब इसे सुनेंगे तो आपके मन में दर्जनों नए सवालों की चिंगारी सुलग उठेगी। क्या हो सकता है कि हमसे पहले कोई ऐसी मानव जाति धरती पर बसती थी जो न केवल हमारी तरह दिखती थी बल्कि तकनीकी रूप से हमसे कहीं आगे थी? और अगर ऐसा था तो वो कहाँ चली गई? क्या कोई वैश्विक प्रलय निकल गया या वे स्वयं धरती के नीचे समा गए? क्या वे आज भी हमारे बीच रेप्टाइलियन ह्यूमंस के रूप में छुपे हैं? क्या उनका किसी एलियन सभ्यता से संपर्क था? तो दोस्तों, आज का विषय केवल एक कथा नहीं, यह है एक वैज्ञानिक कल्पना जो आपको हिला कर रख देगी। क्यों हिला डाला ना? इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि यह न केवल रोमांचक है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगा। चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का रहस्य से भरपूर वीडियो। प्रिंस की बात में आपका स्वागत है। आज का विषय है साइल्यूरियन हाइपोथेसिस। क्या हम पहली सभ्यता हैं या कोई हमसे पहले भी था? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सभ्यता की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई, जब उसने लकड़ी के पहिए बनाए, घास की झोपड़ियां खड़ी की, जानवरों का शिकार किया और धीरे धीरे शहर बसाए। लेकिन क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं उससे कहीं अधिक विकसित कोई सभ्यता लाखों वर्ष पहले अस्तित्व में रही हो? अब आप कहेंगे, अगर वो हमसे ज्यादा एडवांस थे तो कहाँ गए सारे? तो उत्तर सीधा है, उसी दिशा में जहाँ हम सब भी एक दिन जाने वाले हैं। अब कृपया यह मत कहिएगा कि ऊपर वाले के पास। मैं यहाँ एक वैज्ञानिक और काल्पनिक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लीजिए एक वैश्विक तबाही आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से महासागर उफान मारते हैं, धरती की सतह तपकर राख बन जाती है और लगभग पूरी मानव जाति समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं जिनकी किस्मत अच्छी थी। अब उन्हें फिर से सभ्यता की नींव रखने में लगते हैं 40 से 50 पीढ़ियां, यानी लगभग यही 500 से 800 साल मान लो। एक नई नस्ल उभरती है। अब सवाल उठता है, क्या वे हमारे बारे में जान पाएंगे? क्या उन्हें हमारी बनाई तकनीकी उपकरण, मशीनें, इमारतें समझ में आएंगी? मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर्स को भविष्य में एक 4G टावर या सैटेलाइट डिस्क मिल जाती है। क्या वह यह समझ पाएगा कि ये क्या था और यह किस लिए प्रयोग होता होगा? शायद नहीं। वह इसे किसी धार्मिक प्रतीक या रहस्यमय धातु कुछ ऐसा मान बैठेगा। जैसे आज हम प्राचीन सभ्यताओं के टूल्स और संरचनाओं को देखकर उन्हें मूर्ति पूजक या आदिवासी कहते हैं, वैसे ही हमारी चीजों को भी वो सिर्फ गुमनाम अवशेष मान सकते हैं। उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होगी। जैसा कि आज के जमाने में हम अपनी ही जेनरेशन को 30 मार खान समझते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने भी बहुत तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, मशीनें बना ली हैं, यहाँ तक कि चांद तक पहुँच गए हैं। इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कैसे नहीं देख पाएगा? पर सोचिए, जब प्रकृति अपना रूप बदलती है तो वो सब कुछ निगल जाती है। समंदर सब कुछ डुबा देता है, जंगल सब कुछ छुपा देता है और वक्त सब कुछ भुला देता है। और यही कारण है कि साइल्यूरियन हाइपोथेसिस कहता है, शायद हम पहले नहीं हैं, शायद हमसे पहले भी कोई था जिसकी सभ्यता राख बनकर किसी भूगर्भीय परत में दबी पड़ी है। अच्छा, आप लोगों ने डायनासोरों के बारे में तो सुना ही होगा। पूरी पृथ्वी पर फैले हुए भयंकर विशालकाय जीव, टीरेक्स जैसे राजाओं का समय, और फिर सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। उनका अस्तित्व आज केवल हड्डियों और कंकालों में रह गया है। तो सोचिए, अगर इतने विशाल जीवों के अवशेष मिल सकते हैं तो क्या किसी प्राचीन उन्नत मानव सभ्यता के सबूत भी हमारी नजरों से छिपे हो सकते हैं? शायद और शायद नहीं। यही रहस्य है साइल्यूरियन हाइपोथेसिस का। कल्पना कीजिए, इस विशाल पृथ्वी पर कभी डायनासोरों का एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था, विशाल, विकराल और हर दिशा में फैला हुआ। टीरेक्स उस युग का सम्राट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पृथ्वी पर इंसान का दबदबा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने विशालकाय जीव, इतनी लंबी उपस्थिति, फिर भी आज वैज्ञानिकों को टीरेक्स से केवल 32 प्रमाण, केवल 32 फॉसिल्स ही मिल पाए हैं, और वह भी बेहद अधूरे, खंडित और भ्रमित कर देने वाले।
यहाँ तक कि आज तक यह भी नहीं पता चल पाया कि असल में डायनासोर का रंग कैसा होता था। तो फिर सोचिए हम इंसानों के बारे में 100 मिलियन साल बाद किसे क्या पता होगा। किसी को क्या मालूम होगा कि अभी के लाखों साल पहले कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन्स हुआ करते थे और उसी फोन में यूट्यूब पर हजारों लोग प्रिंस की बात को देखते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन लोगों को यह वीडियो मिल जाए तो यह बात उनको मालूम पड़ जाएगी कि उनकी भूतकाल की सभ्यता के लोगों को, यानी कि हम सबको, उनके अस्तित्व का पहले ही अंदाजा हो चुका था। आज पूरी धरती पर जो भी इमारतें, मशीनें और शहर बसाए गए हैं वो सिर्फ धरती के 14 से 18% हिस्से पर ही हैं। और जब प्रकृति अपना विनाशक रूप दिखाएगी तो यह सब धूल और राख में बदल जाएगा। भविष्य की सभ्यता के लिए हम कोई रहस्यमय आदिवासी से ज्यादा नहीं होंगे। ना 4G होगा, ना AI से YouTube कंटेंट बनेगा और ना YouTube और न ही इतिहास के हमारे डिजिटल दस्तावेज, यहाँ तक कि हमारा तो नाम तक मिट सकता है। और अब बात आती है इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे भविष्य की नस्लें हमें ना समझ पाएंगी, हम भी कभी अपने अतीत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। हम यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि शायद हमसे पहले कोई सभ्यता हमसे अधिक उन्नत रही हो। शायद वो म्यूटेंट्स रहे हो, आधे मानव आधे पशु जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, या फिर रेप्टाइलियन ह्यूमंस जिनके पास असाधारण शक्तियाँ थी। क्योंकि हम तो इस विचार को कल्पना मानकर नकार देते हैं, इसलिए हम उससे कुछ सीखने की संभावना को तो पहले ही खो देते हैं। मनुष्य अपनी ही प्रजाति को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है। उसे लगता है कि वह सर्वोच्च है, अंतिम है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। अगर हम पूर्वजों के अवशेषों को केवल पाषाण युग की मूर्खता ना माने, बल्कि उन्हें प्राचीन ज्ञान के रूप में स्वीकारें, तो शायद हम दोबारा वही गलतियां ना दोहराएं जो पहले की सभ्यताओं ने की थी। और तभी मानव सभ्यता का एक चक्र और लंबा चल सकेगा। अन्यथा हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे जिनका अस्तित्व केवल प्राचीन खंडहरों और धूल भरे रहस्यों में सिमट गया। अब समय आ गया है कि हम वो तकनीक विकसित करें जिससे हम अपने अतीत की खोई हुई सभ्यताओं को समझ सकें, उनकी तकनीक को डिकोड कर सकें, उनके पतन के कारणों को जान सकें। और अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद हम दूसरे ग्रहों पर भी छुपी सभ्यताओं के इतिहास को समझ पाएं। क्या पता जिस बुध और शुक्र ग्रह को आज हम वीरान समझते हैं वो कभी एक जगमगाती जीवंत सभ्यता का घर रहा हो, और अगर हाँ तो फिर भी वह सभ्यता क्यों समाप्त हो गई। और अगर हम उन गलतियों को समझ पाएं तो शायद हम उन्हें दोहराने से बच सकें। साइलुरियन हाइपोथेसिस हमें यही सिखाती है कि विकास सिर्फ आगे की ओर नहीं होता, कभी कभी पीछे देखना भी जरूरी होता है। शायद हमारी सबसे बड़ी सीख हमारे भूतकाल में ही छुपी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का विषय आपके सोच के दायरे को थोड़ा और बड़ा कर गया होगा। और क्या आपने इससे पहले कुछ ऐसा सोचा था कि हमसे पहले की भी सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। तब तक मैं दूसरे वीडियो की आराम से तैयारी करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रिंस की बात में।